नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं खिलांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर की कुछ प्रमुख खबरों की और फटाफट अंदाज में। भागलपुर जगदीशपुर बाजार स्थित परंपरागत रूप से आयोजित होने वाली माघी मेला का भव्य शुभारंभ मां काली की प्रतिमा स्थापना के साथ किया गया। इस अवसर पर पूजा व मेले को लेकर के क्षेत्र में धार्मिक उत्साह व श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु मां काली के दर्शन के लिए जगदीशपुर पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 35 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही माघी मेला की पहचान क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिले स्तर पर भी बनी हुई है। पूजा समिति की ओर से आयोजन को भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माघी का मेला कब से शुरू हुआ है? करीब करीब 30-35 साल से चलते आ रहा है और इस बार भी काफ़ी प्रोत्साहन है। मेला में भव्य तरीके से मेला को सजाया गया है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस मेला में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत सक्रिय हैं। और इस बार हर एक साल के भांति इस साल भव्य दर्शन होने जा रहा है। काली पूजा कब से शुभारंभ है? आज से लगातार 3 दिनों तक ये मेला है। ये कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, कम से कम 10 किलोमीटर के चारों बगल, जैसे कि राजाबाद, इधर कोतवाली, इधर बैजानी, फुलबड़िया, ये सब लोग। कितने वर्षों से मेला चल रहे हैं? ये 40 वर्षों से जो है ये मेला चलते आ रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं ओंकार मंडल और बीरबल मंडल इस कमेटी का अध्यक्ष। भागलपुर में मां शारदे क्लब भोलसर एकचारी द्वारा प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में कक्षा 6 से 10 तक के 500 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्र बाल विद्या निकुंज में परीक्षार्थी प्रवेश करने लगे थे। सभी कक्षा के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र थे। सफल परीक्षार्थी को सरस्वती पूजा के अवसर पर 24 जनवरी को पश्चिम टोला एकचारी भोलसर मां शारदे क्लब के मंच पर आकर्षक शील्ड, मेडल और छात्रों के लिए उपयोग के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा को ससमय संपन्न करने के लिए केंद्र पर रौनक कुमार श्रीवास्तव, इंजीनियर कृष्ण कुमार पंडित, मौसम कुमार पंडित, आशीष कुमार श्रीवास्तव, आर्यन राज, इंजीनियर अमित कुमार पान, अमरीश कुमार तांती, बाल विद्या निकुंज के कई शिक्षक और स्टाफ मौजूद थे। वहीं इस बार 4 दिवसीय परीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरपाती स्थित रेन बसेरे के समीप एक निजी विद्यालय के स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गया और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जिससे स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका। सूचना मिलते ही लालबटिया थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तथा आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। गनीमत रही कि घटना के समय स्कूल वैन में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। यदि उस समय बच्चा वैन में होता तो ये घटना एक बड़े और गंभीर हादसे में तब्दील हो सकती थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा मामले की जानकारी और जांच की जा रही है। भागलपुर बुनकर एकता और शहीदों की स्मृति को समर्पित 39वें बुनकर शहादत दिवस के अवसर पर भागलपुर के मदना नगर गोलंबर चौक के निकट चंपानगर में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुनकर समाजी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभा का उद्देश्य शहीद बुनकरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ बुनकर समाज की ज्वलंत समस्याओं को सरकार के समक्ष मजबूती से रखना था। कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर पर शहीद शशि जहांगीर और गंगा प्रसाद को याद करते हुए उन्हें अमर शहीद बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि बुनकर समाज ने देश की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है, लेकिन आज भी ये समाज उपेक्षा का शिकार है। सभी में वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के बुनकरों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। सभा में बुनकरों की प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा गया। मगर अब तक हम लोग का लड़ाई जो का तो है, किसी तरह 450 करोड़ रुपया माफी किया, उसके बाद कितना करोड़ बकाया हो गया। न बढ़िया से रीडिंग आता, न बिल तिल लेने वाला। अब हमारी मांग सीधे मांग है कि भागवत मान पंजाब में एक कनेक्शन पर 300 यूनिट फ्री करी है, तो हम लोगों को भी
पर एचपी पर पावर लूम 300 यूनिट फ्री करे, साल में 3600 यूनिट, तभी हमारा उद्योग बच सकता है। यही 2 उद्योग है भागलपुर गया, और बुनकर के कोई माल पर टैरिफ नहीं लगे और हमको फ्री वाला बिजली दिया जाए, जिसमें हम पूरा दुनिया के बाजार में मुकाबला करेंगे। हमसे बिजली बिल नहीं लिया जाए। सरकार के नुमाइंदे आते हैं, हाँ, सरकार के नुमाइंदे आते हैं, अपनी बात रख के चले आते हैं, मगर उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग पटना भी कई बार डायरेक्टर के यहाँ, सचिवालय के यहाँ बातचीत होती है, मगर जो का तो जस का तस रहता है। हम सीधा मांग करते हैं कि हमको 300 यूनिट 1 HP 1 पावर लूम, एक लूम पर 3600 यूनिट साल में दीजिए। हम पूरा दुनिया के बाजार में मुकाबला कर रहे हैं। जुम्मन अंसारी, जिला उपाध्यक्ष बुनकर संघर्ष। आज ये बुनकर संघर्ष समिति की तरफ से जो आयोजित 39वां शहीद दिवस मनाया जा रहा है, इस शहीद दिवस के मौके पर मैं अपने तमाम बुनकर भाइयों की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूं सरकार को कि वो हमारे सारे मसले को हल करने के तरफ कृपया ध्यान दें, क्योंकि हम बुनकर अब यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। बुनकरों की आधी आबादी पलायन कर चुकी है, क्योंकि बिजली रहते हुए हम लोगों के पास काम नहीं है। बुनकर जो बहुत परेशान हाल है, और दूसरी तरफ बिजली डिपार्ट जो है बहुत ही ज्यादती कर रही है, क्योंकि बुनकरों के यहाँ मीटर नहीं लगाया गया है, और जिन लोगों के मीटर नहीं लगाया आज उनके ऊपर केस करके FIR करके परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने उच्च अधिकारी और सरकार से मांग करता हूं कि इस मसले को हल करने की कोशिश करें, और फिलहाल इस बुनकरों पर जो आफत मुसीबत जो डिपार्ट की तरफ से आया हुआ है या आने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की जाए और हम बुनकरों को भी जीने का हक दिया जाए। मैं बुनकर संघर्ष समिति का महासचिव मोहम्मद अशफाक अंसारी। तब आप दर्द भूल जाते हैं। पिछले दिनों चुनाव हुआ था, क्या आपने एजेंडे में रखा? किसी प्रत्याशी को आपने कहा कि जो इसको पूरा नहीं करेगा वो हमसे बात करने के लिए नहीं आएगा, हमसे वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जब चुनाव होता है तब आप धर्म में बट जाते हैं, आप जातियों में बट जाते हैं, संप्रदायों में बट जाते हैं, तब आप बुनकर नहीं रहते। यही तो विडंबना है कि किसान का विधान नहीं बिकता। क्रय केंद्र खुला हुआ 1369 रुपया उसका कीमत है, कोई क्रय केंद्र नहीं खरीदता, उसको काफी गुस्सा है। लेकिन जब फैसला सुनाने का वक्त होता है तब वो किसान कोई यादव होता, कोई कुशवाहा होता, कोई ब्राह्मण होता, कोई भूमिहार होता, और वो जातियों में बट जाता और अपनी समस्या को भूल जाता। और वो जो आज तक आजादी के बाद करते आए, अपने जाति के टोपी को बचाने के लिए। भागलपुर में बिहार राज्य आपदा प्रबंधक विभाग की ओर से भूकंप से बचाव को लेकर के आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से भूकंप नाटक जागरूकता रथ को गांव-गांव के लिए रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ को लेकर के समरनालय परिसर से जिला अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने कहा कि भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए पूर्व तैयारी, सही जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि इस जागरूकता अभियान के दौरान दी जा रही जानकारी को ध्यानपूर्वक सीखें और आपदा के समय उनका उपयोग करें। जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। मकबरा हम लोग बना रहे हैं। इसका मुख्य मकसद है कि आम जनों को जो भी मकान, जितने भी बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाना। हम सभी जान रहे हैं कि जो हमारा जोन है भागलपुर, वो सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है, यानी भूकंप यदि की जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, काफ़ी हाई होगी। और भूकंप की तीव्रता जब हाई होती है तो मकान में भूकंप आने पर क्रैक्स आते हैं। तो उस मकान को कैसे बनाया जाए कि मकान में क्रैक्स नहीं हो, कोई खतरा नहीं हो, कोई कैजुअल्टी नहीं हो, उसी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हम काफ़ी संख्या में, 500 से अधिक की संख्या में जो राजमिस्त्री हैं, उनको भी भूकंप रोधी मकान कैसे बना सकते हैं, उसके संबंध में ट्रेनिंग दिया गया है। सभी नगर निकाय को भी ट्रेनिंग दिया गया है कि आप जब नक्शा पास करेंगे तो उस नक्शा में इस फैक्ट को आप उल्लेखित करें कि भूकंप रोधी मकान भी बनाएंगे। क्योंकि मकान कम से कम 100 साल के लिए लोग बनाते हैं।
तो हम इससे आम जनों के जीवन को सुरक्षा दे सकते हैं। तीसरा है कि हम सभी ग्रामीण इलाकों में जितने भी हमारे बंधु हैं, जितने भी हमारे किसान बंधु हैं और आम जनता है, उनसे भी आग्रह करेंगे कि जब कभी मकान बनाए तो भूकंप रोधी तकनीक से ही मकान बनाए और कॉस्ट में ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है, मात्र 5 से 7% का कॉस्ट खर्च पड़ता है। उससे आपके मकान में क्रैक्स नहीं आएगा, कभी मकान नहीं गिरेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए केलांचल टाइम्स के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।